फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं अगले 5 क्वेश्चन लेने वाला हूं, जो कि हर वीडियो में मैं जैसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के 2025 का एफएक्यू हर 5-5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में 5 एफएक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन द इनकम टैक्स एक्ट 2025 रेफर्स टू ए टैक्स ईयर स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 2025 और अर्लियर, हाउ शुड दैट बी अंडरस्टूड। मतलब कि अगर टैक्स ईयर 2025 या उससे पहले की बात करें तो वहां पे टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आंसर ये है कि देखो, टैक्स ईयर रेफरेंस पीडेटिंग 1 अप्रैल 2026, सेक्शन 536 इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो है वो ये बताता है कि भाई अगर टैक्स ईयर 2026 से पहले की बात करें तो आप कोई सा भी साल उठा लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2024-25 की बात करें तो इसे हम न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से टैक्स ईयर 2024-25 कहेंगे, या फिर टैक्स ईयर 23-24 कह लो, टैक्स ईयर 22-23 कह लो। तो ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसका प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर का जो मीनिंग था वो डाइल्यूट हो जाएगा। नए प्रोविजन के हिसाब से उनका नाम टैक्स ईयर होगा, 22-23 या 23-24 या 24-25 कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। और ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से उसे प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर का जो एज यूजुअल कॉन्सेप्ट था वो एप्लीकेबल होगा। तो कहीं से मीनिंग डाइल्यूट नहीं हो रहा हम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम बात करते हैं, इज देयर एनी मिसिंग ईयर और ओवरलैप ड्यू टू शिफ्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर टू टैक्स ईयर। क्वेश्चन ये है कि भाई हम असेसमेंट ईयर से टैक्स ईयर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई ईयर मिस होने वाला है या कोई ओवरलैपिंग होने वाली है। तो आंसर इज नो। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक या उससे पहले उन सभी सालों को आप असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू गवर्न होगा। और 1 अप्रैल 2026 से आगे, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 और फर्दर ईयर को आप टैक्स ईयर के नाम से जाने जाएंगे, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से एप्लीकेबल होगा, उसके थ्रू एक्ट गवर्न होगा। तो कॉन्सेप्ट यह है कि भाई क्या कोई ईयर मिस हो रहा है, तो वाजिब से आंसर है कि नहीं, कोई ईयर मिस नहीं हो रहा। 2026 से पहले वाले प्रीवियस ईयर थे और 2026 के बाद वाले टैक्स ईयर होंगे। तो सीमलेस ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम असेसमेंट ईयर टू टैक्स ईयर। क्वेश्चन नंबर 3, is there a need to change the accounting period of businesses due to the introduction of tax year concept। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, टैली में बुक्स मेंटेन करते हैं, बीजे में बुक्स मेंटेन करते हैं, तो वहाँ हम अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है कि हम, चलो ठीक है, फाइनेंशियल ईयर या उसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। तो क्या वहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। तो आंसर इज नो, जैसा था वैसे ही होने वाला है। सिंस द टैक्स ईयर इज अलाइंड विद द फाइनेंशियल ईयर, नो चेंज इन अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेसेस और अदर टैक्स पेयर्स। इट मीन्स के अकाउंटिंग पीरियड में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विल द एग्जिस्टिंग will the existing administrative framework such as PAN, TAN, faceless proceeding, etc. continue under the Income Tax Act 2025। अब कुछ लोगों के मन में डाउट ये है कि भाई जो हमारा पैन से रिलेटेड काम होते हैं या टैन से रिलेटेड काम होते हैं या फिर फेसलेस प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या ये कंटिन्यू होंगे या नहीं कंटिन्यू होंगे। तो आंसर इज यस। जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो एज यूजुअल चलते रहेंगे। एग्जिस्टिंग permanent account number, existing tax deduction account number, faceless assessment, faceless appellant framework, all these things shall continue under the Income Tax Act 2025। And for today, last question, and that is very important. How does the Income Tax Act 2025 ensure continuity and smooth transition from Income Tax Act 1961। बहुत सारे स्टेक होल्डर का ये क्वेश्चन है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 से आप शिफ्ट हो इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे, तो जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन स्मूथ होगा, कंटिन्यू होगा, इस बात की क्या गारंटी हो और ये कैसे होगा। तो देखो, इसमें ना, इसके आंसर में ये समझाया गया है कि टैक्स लॉ जो होता है ना, दैट डज नॉट ऑपरेट स्ट्रिक्टली विद एनुअल बॉन्डेज। मतलब जो टैक्स लॉ होता है ना, वो एनुअल बॉन्डेज में लिमिटेड नहीं होते। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई
एक साल में एनुअल कंप्लायंसेस भी होते हैं और आगे भी कंप्लायंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है तो एक साल से लेकर 2-4 क्वार्टर में आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते हो। टीसीएस करना है, एडवांस टैक्स पेमेंट करना है, तो ये सब विद इन द एनुअल फाइनेंशियल ईयर आपका होता है। लेकिन रिटर्न फाइलिंग, पहले साल का जो साल है, रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस उसके अगले साल में होएगा। असेसमेंट आगे के सालों में होगा, री असेसमेंट वो भी आगे के सालों में होगा। अपील्स, पेनल्टीज, रिफंड, बहुत सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो उस फाइनेंशियल ईयर में ना हो के आगे के ईयर्स में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स लॉ है ना, वो बियॉन्ड द ईयर एक्सटेंड हो जाता है, समटाइम्स फॉर मैनी ईयर्स इन सिलेक्ट केसेस। So therefore, when a new tax law comes into the force, the old and new law must coexist for a transitional period. तो इसलिए जरूरी है, क्योंकि देखो अब 2026 से आपका नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया, लेकिन बहुत सारे पेंडिंग केसेस 22, 23, 23, 24, 24, 25 के होंगे जो कि कंटिन्यू चलेंगे 26, 27 के बाद भी। कोई अपील में पेंडिंग होगा, कोई हाईकोर्ट में पेंडिंग होगा, कोई असेसिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग होगा। तो उन केसेस को डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्ले होता है ट्रांजिशनल प्रोविजन का। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 536 जो है वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस का रोल प्ले करने वाला है। सेक्शन 536 क्या होगा? सेक्शन 536 आपके 22 सब क्लॉजेस को ऐड करता है, जिसमें कि वेरियस ट्रांजिशनल प्रोविजंस या सिचुएशन बताए जाएंगे कि भाई अगर ये चीजें ऐसी होंगी तो वहां पे आपने ये एक्शन लेना है। 22 सब क्लॉजेज वहां पे हैं। सिमिलरली जो सेक्शन 536 है वो इंश्योर करेगा कि ओल्ड टैक्स फ्रेमवर्क कंटिन्यूज टू अप्लाई टू अर्लियर ईयर्स, मतलब जो पुराने केसेस फंसे हुए हैं वो ओल्ड टैक्स फ्रेमवर्क वहां पे एप्लीकेबल हो। अलाइंस टर्मिनोलॉजी बिटवीन द टू एक्ट्स, नए वाले एक्ट में और जो पुराने वाले एक्ट है उनमें जो टर्मिनोलॉजी का अलाइनमेंट हो वो सेक्शन 536 आपका इंश्योर करेगा। एंड फोर्थ, अलाउ द लॉ टू बी मॉडर्नाइज्ड विदाउट अनसेटलिंग एस्टेब्लिश्ड पोजीशन, मतलब जो लॉ है वो मॉडर्नाइज हो विदाउट अनसेटलिंग एस्टेब्लिश्ड पोजीशंस। जो पोजीशंस एस्टेब्लिश्ड है उनको हिलाए डुलाए बिना, उनको अनसेटल्ड किए बिना हमारा लॉ सही तरीके से एप्लीकेबल हो जाए। सो दिस इज द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन 536 का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सेक्शन 536 विल प्ले द की रोल इन द इनकम टैक्स एक्ट 2025 being the transitional provisions. So friends, keep watching. I will come here again for the next 5 questions in the next video. Thank you so much.